अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज आपके साथ मैं एक बहुत ही अच्छी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ। मेरी बेटी के बाल बहुत कम थे, दुआ के बाल बहुत कम थे और अबूर के भी काफ़ी कम हैं। और दुआ के बालों में मैंने वही ऑयल ट्राई किया और इसके बाल इतने घने हो गए, इतने अच्छे हो गए। तो इसके हूर के भी काफ़ी ज़्यादा कम थे और उस ऑयल के ट्राई करने से, वो लगाने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज आपके साथ भी उसी ऑयल बनाने की रेमेडी मैं शेयर करूँगी। ये भी ऑयल बनाए हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, इसलिए मेरे पास अभी वो ऑयल पड़ा हुआ है और मैंने उसको बोतल में सेव किया हुआ है, ज़्यादा बना लिया था। और जैसे ही वो ख़त्म होगा तो मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। आज मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि ये मैं कैसे बनाती हूँ। इसके लिए आपको 2-3 ऑयल्स चाहिए और कुछ 1-2 चीज़ें चाहिए जिनको आपने ऑयल में डालकर पकाना है। सबसे पहले तो आपको सरसों का ऑयल चाहिए और आंवला और रेठा का ऑयल चाहिए और इन तीनों ऑयल्स को आपने चूल्हे पर चढ़ा देना है एक देगची में डालकर और उसमें आपने गंदम के दाने डालने हैं। मेरे पास गंदम के दाने नहीं थे तो मैंने दलिया डाल दिया। इसके साथ 2 बड़े खाने के चम्मच आपने कुलंजी के ऐड करने हैं और इसी तरह 2 खाने के चम्मच मेथी दाना एक बारीक होता है और एक मोटा होता है। मैंने तो बारीक यूज़ किया था और सुना है कि वही ज़्यादा बेहतर होता है। और इसके बाद आपने इसमें ऐड करने हैं बादाम, 2 या 3 बादाम, उन्हें क्रश करके आप इसमें ऐड करेंगी। और इसके अलावा प्याज को काट कर आप उसमें उसके डाल दें ताकि उसका पानी वो खुश्क हो जाए उसी में। अब इसको आपने देगची को आपने हल्की आंच पर रख देना है और इसको बहुत धीमी आंच पर ढक्कन देकर आप तकरीबन 2 से 3 घंटे तक इसको पकाना है और फिर इसका असर होगा अच्छा। उसके बाद पकाने के बाद जब आप इसको उतार लेंगी तो इसको ऑयल को ठंडा करें और इसको छान लें और छानने के बाद आप इसमें कैस्टर ऑयल डालेंगी। इस ऑयल की स्मेल बहुत ही गंदी सी होती है, जब वो पक जाता है तो उसकी स्मेल अच्छी नहीं होती। तो इसके बाद फिर इसके लिए मैंने इसमें धनिया का ऑयल डाला था ताकि इसकी खुशबू थोड़ी अच्छी हो जाए। इस ऑयल को आपने वीक में तकरीबन 3 बार तो लाज़मी लगाना है और उसके बाद आप दिन में चाहे लगा लें, चाहे रात को लगा लें। रात को लगाएँ तो ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद आप इसको धो लें, वॉश कर लें और अगर आपने दिन में भी लगाना है ना इसको, तो इसको 2 से 3 घंटे लाज़मी अपने सर में लगा रहने दें। उसके बाद आप इसको वॉश करें। इससे बाल हेल्दी भी होते हैं और बहुत शाइनी भी हो जाते हैं और बालों का कलर भी बहुत अच्छा हो जाता है। कुछ टाइम बीच में ना मेरा ये ऑयल ख़त्म हो गया था बनाया हुआ, तो फिर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया बच्चों को, बस वो सरसों का ऑयल लगाती रही, तो उससे मेरी दुआ के बाल फिर से कम हो गए और काफ़ी रफ़ बाल हो गए थे। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं भाई, वो ऑयल बहुत बेहतर था। मैंने फिर दोबारा बनाया और वो अब ये मैं यूज़ कर रही हूँ। तो बाकी जी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अगर आप चाहें तो आप बना लें, नहीं चाहें तो आपकी मर्ज़ी। उसके बाद बस फिर मैंने सोचा कि ये मेरे हस्बैंड सुबह चले गए थे ऑफ़िस, तो फिर मैंने उनके कपड़े प्रेस करने लग गई। उनके कपड़े प्रेस करके फ़ारिग हुई, तो फिर बस बच्चों को नाश्ता वग़ैरह दिया। और जी, ये बादशाह सलामत किस-किस के घर में आ गए हैं? हमारे घर में तो आ गए हैं, काफ़ी बार आ चुके हैं। और इसका शेक बनाया और फिर इसका शेक पिया मैंने नाश्ते में और कुछ भी नहीं खाया, बस इसका शेक ही पिया क्योंकि बच्चे तो शेक पीते नहीं हैं, तो वो बस मैंगो खाते हैं। मैंगो उन्हें डेली चाहिए अब। और कपड़े भी गंदे करते हैं, उस पे निशान भी लगाते हैं, वो फिर साफ़ करना भी मुश्किल हो जाता है। उसके बाद वही बच्चों की स्टडी का टाइम और ये हूर आज आंटी को पढ़ा रही है, अपनी मेरी हेल्पर जो हैं उनको पढ़ा रही है। कह रही है कि आंटी आपको तो पढ़ना ही नहीं आता, आए मैं आपको पढ़ाती हूँ। तो वो भी फिर काम करके फ़ारिग हो गई थी, तो बैठकर इनके साथ खेलने लग गईं और बच्चों से के साथ पढ़ने भी लग गईं। गर्मी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो गई है, तो वो बस फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों को भी और आंटी को भी मैं जामे शीरी दे देती हूँ। तो ये जामे शीरी ना मैंने घर में बनाया हुआ है और जब से मैंने घर में बनाना शुरू किया बहुत ही अच्छा बनता है और मुझे बाज़ार से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और कोई महसूस भी नहीं कर सकता कि ये घर में बना हुआ है। मेरे पास ये एक जामे शीरी की बोतल खाली पड़ी हुई थी, तो मैंने उसमें ये डाल दिया बनाकर। और जब से मैं अब इंशाल्लाह जिस दिन मैं बनाऊँगी दोबारा से, तो ये ख़त्म हो जाएगा तो बनाऊँगी, तो फिर मैं आपके साथ ज़रूर इसकी रेमेडी भी शेयर करूँगी। तो और ये बहुत ही अच्छा और बहुत मज़े का बनता है। टमाटर का सीज़न भी आ गया है, तो ढेरों ढेर लाएँ और इसको सेव कर लें। मैं तो इस तरह से टमाटर लाकर ना इनको वॉश करके तो इन्हें फ्रीज़ कर लेती हूँ, चाहे तो किसी प्लास्टिक बैग में डाल के और चाहे तो किसी बर्तन में रख के इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ और फिर चाहे आप जब तक मर्ज़ी इसको यूज़ करें, इन्हें कुछ नहीं होता। और इसको जब मैं यूज़ करती हूँ तो मैं इसको ग्रेट कर लेती हूँ ग्रेटर के साथ, तो ये बड़े अच्छा उसका ना बन जाता है। तो आप भी मुझे अपनी ज़रूर मेरे साथ शेयर करें कि आप किस तरह से टमाटर सेव करते हैं और वो कितनी देर तक सेफ रहते हैं। कुछ लोग इसकी प्यूरी भी बना लेते हैं, टमाटर पेस्ट बना लेते हैं, लेकिन मैंने नहीं कभी बनाया। मैं इसी तरह से सेव कर लेती हूँ, बस इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ।
इसके साथ ही वीक की जितनी भी ग्रॉसरी आ रही इसको सबको मैंने समेट लिया और इसके इस तरह से प्याज रख दिया बास्केट में डालकर, और उसके साथ पोटैटो भी वॉश कर लिए। पोटैटो वॉश जब भी पोटैटो लाती हूँ मैं लाजमी इसको वॉश करके रखती हूँ, कभी मैं इसको ऐसे नहीं रखती। इसे वॉश करके तो बस मैं शेल्फ पे रख देती हूँ और वो रात को पड़े रहते हैं जब, तो फिर वो खुश्क हो जाते हैं, उसके बाद उसको बास्केट में रख देती हूँ। आज के लिए इतना ही था, और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट में लाजमी बताइए। लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर दीजिए। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़।